हम जनता तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाए, जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगला चुनाव होगा और इससे ज़्यादा और मेहनत करेंगे, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाएंगे और मैं मानता हूं कि पिछली बार से रिजल्ट अच्छा रहेगा और हम अगले चुनाव में करने वालों से ना उनकी सोहबत में बैठें, ना उनसे कोई कारोबार करें, ना कोई उनसे व्यापार करें और ना उनसे किसी भी तरह के कोई संबंध रखें। सफाई पूरे नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि नालियों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जहां बारिश के बगैर भी जल भराव की सुविधाएं दी जाती हैं वो जनता तक पहुँचाने का काम करें और करते भी हैं। जैसा कि राशन की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, या राशन कार्ड बनवाने की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के विधायक चौधरी के सिंह जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके गंगों के अंदर एक नार्कोटिक्स थाने का आगाज़ भी कराया गया है, जो नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी पहल है। और हम लोग भी सामाजिक लोग होने के नाते से नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आस मोहम्मद। इस वक्त मौजूद है गंगो कस्बे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गंगो से अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर महामंत्री फरीद अहमद जी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में। फरीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी स्वागत है गंगो नगर में। और न्यूज़ परिक्रमा एक बहुत लोकप्रिय चैनल है और जनता की आवाज़ जिस तरीके से आप लोग उठाते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। फरीद जी, भारतीय जनता पार्टी में आप इस वक्त मौजूद है और आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो किस प्रकार की चुनौतियां रही आपके राजनीतिक सफर में? देखिए, चुनौतियाँ तो ज़्यादातर मुस्लिम समाज में जागरूकता की हमें कमी दिखाई देती है कि सरकार के द्वारा जिस तरह की पॉलिसियाँ और जिस तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं वो मुस्लिम समाज ज़्यादातर समझ नहीं पाता है, उनके तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोग ज़्यादातर यही काम करते हैं कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करें और करते भी हैं। जैसा कि राशन की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, या राशन कार्ड बनवाने की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाने की बात हो, जिस तरह के भी आम जनता के हितों की बात है तो वो हम पहुंचाने का जनता के बीच में काम करते हैं और पहुंचती भी है। इससे पूर्व आप अपने वार्ड से सभासदी का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कारण मानते हैं, क्या कुछ कमी रही थी? देखिए, मैं पहली बार अपनी भाभी को चुनाव लड़वाया मैंने वार्ड नंबर 10 से, और मैं मानता हूं कि पहली बार लड़ने में कुछ चुनौतियां तो रहती हैं और हमने चुनाव लड़ने में भरपूर मेहनत भी की, अपने सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम भी किया। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक हम जनता तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाए, जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगला चुनाव होगा और इससे ज़्यादा और मेहनत करेंगे, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाएंगे और मैं मानता हूं कि पिछली बार से रिजल्ट अच्छा रहेगा और हम अगले चुनाव में विजय हासिल करेंगे। किस प्रकार की रणनीति आपने आगामी चुनाव को लेकर तैयार की है? रणनीति तो यही है कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना है, उनको जागरूक करना है और जैसे ही जनता के बीच में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं पहुंचेंगे, मैं मानता हूं कि जनता का रुझान अपना आप बन जाएगा। इसमें कुछ बड़ी चुनौती वाली बात नहीं है। जनता को जागरूक करना चाहिए और उनको जागरूक करने से ही जो है ना जनता का रुझान अपने आप बन जाता है। देश और प्रदेश में फिलहाल भाजपा की सरकार है और आप अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर महामंत्री भी है, तो अपने वार्ड वासियों और नगर वासियों को किस प्रकार का लाभ आप सरकार की योजनाओं से दिला रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना एक मुख्य लाभ है और राशन घर घर तक पहुंचाना ये एक मुख्य लाभ है। और जो ये मेडिकल कार्ड है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, 5 लाख रुपए का बीमा योजना जो है, ये भी एक मुख्य लाभ है। ये भी हम पहुंचाते रहते हैं, बनवाते हैं लोगों के। ये योजनाएं तो सरकार के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ आम जनता भरपूर तरीके से उठा रही है। आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपने कितने लोगों को मकान दिलाने या बनवाने में सहयोग दिया है?
देखिए, मैं राजनीति में सक्रिय बहुत कम समय हुआ है जब से हुआ हूँ। मेरे ख्याल के 2022 के बाद मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ और उस दौर से लेकर अब तक लगभग 10 या 15 मकान मैंने लोगों के बनवाए होंगे, उनके पास कराए। आपके वार्ड के मुख्य मुद्दे क्या है जो आप आगामी चुनाव में जीतकर, अगर ऊपर वाला करे आप जीत करके आए, तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनको आप? देखिए, मेरे वार्ड की नहीं, पूरे नगर की एक समस्या है और वो है सफाई। सफाई पूरे नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि नालियों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, जहां बारिश के बगैर भी जल भराव रहता है और लोगों को आवाजाही में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। एक नशा बहुत बड़ी समस्या पूरे नगर के लिए है। मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र गंगो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चौधरी किरण सिंह जी द्वारा जो मेहनत नशे के खिलाफ की जा रही है वो सराहनीय है। वो बहुत खूबसूरत काम है। मैं उनकी इस काम के लिए तारीफ भी करता हूं और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चीज को लेकर के एक पहल की है। नशा हमारी गंगों से बिल्कुल खत्म होना चाहिए, जिसकी वजह से युवा बिल्कुल बेकार हो रहा है, ना कोई अपने परिवार की तरफ ध्यान दे पा रहा है, ना अपने रोजगार की तरफ ध्यान दे पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। किस प्रकार के कार्यक्रम आपके द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे हैं और आपकी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आपने जैसे अभी बताया लोकप्रिय विधायक किरण सिंह जी भी इसको लेकर काफी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। लोकप्रिय विधायक चौधरी किरण सिंह जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके गंगों के अंदर एक नार्कोटिक्स थाने का आगाज भी कराया गया है, जो नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी पहल है। और हम लोग भी सामाजिक लोग होने के नाते से छोटी छोटी टोलियां बना करके लोगों को जागरूक करते हैं इस संबंध में, और जहां पंचायत इकट्ठी कर करके हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि अपने युवाओं को नशे के खिलाफ बिल्कुल जागरूक करें और इससे हटाएं, और जो इस तरह का करते समाज के अंदर करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं, पुलिस को इसके बारे में सूचित करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। नशा हमारे समाज के लिए एक नासूर है और इस नासूर को हटाने का काम भी हम सामाजिक लोगों का ही काम है। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को आप किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र के युवाओं को तो यही मैसेज है कि अपने काम से काम रखें, और ख़ासकर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए जो हमारे क्षेत्र के युवा भी हैं, कि किसी तरह का सोशल मीडिया में दुष्प्रचार या किसी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की कोई नकारात्मक पोस्ट से बिल्कुल बचें। ये बिल्कुल गलत है, जो हमारे देश के लिए भी घातक है। भ्रामक खबरें और भ्रामक प्रचार ये बिल्कुल हमारे देश के लिए मुफीद नहीं है। और अपने देश के युवाओं को मुझे एक मैसेज और भी है कि शिक्षा की तरफ ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दें। शिक्षा हमारे लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें इससे बचना चाहिए और नशा करने वालों से ना उनकी सोहबत में बैठें, ना उनसे कोई कारोबार करें, ना कोई उनसे व्यापार करें, और ना उनसे किसी भी तरह के कोई संबंध रखें। मैं अपनी गंगोह के प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, इसके लिए भी हम सामाजिक लोग आपकी सराहना करते हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जो भी लोग इस तरह का कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद जी आपका हमारे चैनल से हमें समय देने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ परिक्रमा की टीम का, जो इस तरह से पूरे समाज की और आम लोगों की बात उठाने का काम करते हैं और सामाजिक जागरूकता का काम करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ में बातचीत करने के लिए भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से नगर महामंत्री फरीद अहमद जी, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते नशा कारोबार के खिलाफ लोकप्रिय विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलकर भी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक मैसेज क्षेत्र के युवाओं को भी दिया कि वे शिक्षा के प्रति अपना रुझान